क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17 है, उनके लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 11 तथा 19 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो, इस प्रकार के सवालों में जो महत्तम समवर्तक होता है वो दोनों में ही कॉमन होगा, दोनों ही संख्याओं में। तो हमें वो दोनों संख्याएं क्या होगा मानना पड़ेगी, 17x तथा 17y के रूप में। तो हमारी संख्याएं क्या होगी, 17x जो हम मान रहे हैं ना, और दूसरी हो जाएगी 17y। हो गया जो दिया आपने को। अब आगे क्या दिया हुआ है कि लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 11 तथा 19 है। ठीक है, तो एलसीएम जो है वो देखने को मिल रहा है अपने को। यहाँ 17 तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और जो एलसीएम निकालते तो आपस में गुणा कर लेंगे दोनों संख्याओं का। तो ये क्या हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई y। आई बात से ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। यहाँ 17 कॉमन है, इस बात को समझना आप। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें, देखो 17 तो एक गुणनखंड हो गया इसमें। अब दूसरा गुणनखंड अपने को 11 दिया है इसमें, ठीक है, जो x है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 11, तथा एक अन्य गुणनखंड दे रखा है y। y का मान कितना दे रखा है आपको 19। आई बात समझ में क्लियर हो गया। जो लिखा था वही किया अपने, देखो x का मान हो गया 11, y मिल गया अपने 19। अब आगे समझना इस चीज को कि 17 इंटू एक्स और 17 इंटू वाई में हम 11 और 19 का मान रखेंगे, और 17 इंटू 11 करेंगे और 17 इंटू 19 करेंगे तो वैसे पता चल रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। यानी 17 इंटू जो 11 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 17 इंटू 11 और कितना आएगा आपका ये 187। क्लियर हो गया। तो यही वह छोटी संख्या होगी, तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और बेहतरीन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो यह है 13 ए बी सी, चार अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 ए 13 बी 13 सी का महत्तम समवर्तक 13 है, जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है और ए जो है छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। तो ए प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा? देखो हमें जो पेयर दे रखे वो लिख लेते हैं। जैसे कि 13 ए, ये पहली दो संख्याओं का पेयर हो जाएगा। फिर अगली दो संख्याओं का पेयर क्या हो जाएगा 13 बी, और नेक्स्ट अगली दो संख्याओं का 13 सी। देखो अब यहाँ पर महत्तम समवर्तक 13 है, यानी पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या में भी 13 कॉमन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि महत्तम समवर्तक होता है क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। कंप्लीट है। तो हमारी जो अगली संख्या है हम उसे क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इसे मान लेते हैं अपना 13x, क्योंकि 13 कॉमन आएगा और हमने संख्या मान ली 13x। जो a का मान है वो कितना हो जाएगा आपका 13x। सवाल में दे रखा है, इसको समझना जरा, है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला देखो b को क्या मान लेते हैं अपन 13y। आई बात समझ में क्लियर हो गया। ये हमारे अगले नंबर हो जाएगा, जो आपको 13 कॉमन दे रखा है महत्तम समवर्तक के रूप में। और सी जो है इसको मान लेते हैं अपन क्या 13z। कंप्लीट है। ये हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी जो सी की वैल्यू होगी। तो अपने पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई, इसको अलग से लिख लेते हैं। देखिए तो हमारा ए कितना आ गया 13x, बी कितना आया 13y, और जो सी आया वो कितना आया 13z। कंप्लीट। आई बात समझ में। अब देखो आगे समझना कि 13 ए बी सी चार अलग अलग संख्या है, जिनमें से एक संख्या 13 अपने पास है ऑलरेडी। अब ए बी सी ये चारों अलग अलग होनी चाहिए, उनका मान 60 से कम होना चाहिए, एक और कंडीशन है ना। तो हम 13 की एक्स की जगह क्या रखें, अगर यहाँ पर एक रखे तो क्या हो जाएगा 13 कम 13, ऑलरेडी 13 दे रखा है और चारों संख्या अलग अलग होनी चाहिए ए बी सी। यानी हम यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखें, ठीक है, तो यहाँ हम 2 रखते हैं ना। तो 13 इंटू 2 अगर किया जाए, कंप्लीट है, 13 इंटू 2 करेंगे, अगर 13 तो दे रखा है तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 26। ठीक है, ये आ गई आपकी अगली संख्या, अलग संख्या भी आ गई। नेक्स्ट 13 इंटू, अब यहाँ वापस 2 नहीं रख सकते क्योंकि 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो वापस 26 कॉमन हो जाएगा। लेकिन हमें चारों ही अलग अलग संख्या चाहिए, तो हम यहाँ पर 13 इंटू 3 रख के देख लेते हैं। 13 3 कितना हो जाएगा आपका 39 यानी 39। और अगला नंबर आ जाएगा 13 इंटू 4 का लो, 13 चौक कितना हो जाएगा 52। आई बात समझ में क्लियर हो गया। देखो ये 60 से ज्यादा के कंडीशन में नहीं बन रही, ये सब 60 से छोटी भी संख्या है, ए बी सी प्रत्येक 60 से कम भी हो रही है। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पर हम 5 रखते तो क्या हो जाता 13 पंजो 65, जो कि 60 से यहाँ पर बड़ा होता। आई बात समझ में क्लियर हो गया। और एक और कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रही है कि ए जो है बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है। आगे बात समझ में। अब हमें ए प्लस सी अपॉन बी का मान निकालना है, तो ए और सी कितना दे रखा है आपका, देखो क्योंकि 26 हो जाएगा 52, दोनों को जोड़ लेते हैं 26 प्लस 52, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, क्या दिया है 39, बी की वैल्यू दे रखी है। क्लियर हो गया। अब देखो या तो इनको जोड़ लो, या फिर हम पता है कि तीनों ही 13 से कट रहे, तो 13 दूनी 26, 13 चौक 52,
और 33 39, यानी 4 और 2 6/3 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, यही आपका सही आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने एक कॉन्सेप्ट वाले सवाल की तरफ। यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम तथा एचसीएम के गुणे के बराबर होता है। सवाल में दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 12 तथा 2 है, संख्याओं का मध्यानुपात क्या होगा, है ना, मीडियन निकालना है। तो देखो हमें चाहिए है, मान लेते हैं संख्या ए, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं अपन क्या बी। अब वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, इनका एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों का मल्टीपल निकालना है आपको, जो दोनों संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो ए और बी मानी अपनों ने, उनका गुणा ही लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो उन दोनों का गुणा क्या होगा, तो देखो यहाँ पर दो मानी तो लिख लेंगे ए इंटू बी, ठीक है। और अपना एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणा क्या हो जाएगा 12 इंटू 2। आई बात समझ में, 12 और 2 हो जाएगा, तो ये 12 इंटू 2 करेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा आपका टोटल 24। तो देखो दोनों संख्याओं को गुणा 24 निकल के आ रहा है, मतलब आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब मध्यानुपात क्या होता है, बीच की संख्या, तो इसको x मान लेते हैं। अब देखो एक रेशियो के रूप में आ गया है। अब मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या होता है, तो जो बीच वाली संख्या होती है ना, इसका जो x दे रखा है इसका x स्क्वायर ले लेते हैं, वो अन्य दो संख्या जो अगल बगल की संख्या है उनके गुणे के बराबर होगा, ठीक है, मल्टीपल, यानी a इंटू बी हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ठीक है। और अपनों ने ए बी की वैल्यू निकाली कितनी है 24, ये ए बी की जगह रख देते हैं, ठीक है। तो ए बी की जगह अगर 24 रखेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4 छंग 24, 4 इंटू 6 ले लेते हैं ताकि अंडर रूट निकल जाए। और 4 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा आपका 2 इंटू रूट 6। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। और यही आपकी जो है इन संख्याओं का मध्यानुपात होगा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, ठीक है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला सवाल था जो कई बार एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन, दो अभाज्य संख्या है। अब यहाँ अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जो है तो खुद से कटती हो या फिर एक से कटती हो, समझना इस चीज को, है ना। तो दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होगी जिनका लस एक दिया हो, तो ऐसा तो नहीं होता है, ये तो गलत होगा। क्योंकि जो दो अभाज्य संख्या होती है ना, वो जो सहभाज्य भी हो उनका एचसीएफ एक होता है, एलसीएम एक नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के मान ले एक संख्या मान लेते हैं अभाज्य संख्या 3, दूसरी मान ले 7। अब इधर ये अभाज्य संख्या भी और ये सहभाज्य भी, ठीक है। यानी ये खुद के अलावा सिर्फ एक से कटती है, यानी इनका एचसीएफ एक है। सहभाज्य संख्या भी होती है जिनका एचसीएफ एक होता है, कितना होता है आपका एक, कंप्लीट है, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, यहाँ एलसीएम दे रखा उसने एलसीएम एक, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा, दो प्राकृतिक संख्याओं का लस उनके मस द्वारा विभाज्य है, तो हाँ ये बात सत्य है। क्योंकि जो मस होता है ना, वो वास्तव में लस जो होता है उसी से बना होता है या उसी पे छिपा हुआ रहता है, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करोगे लस को मस से, तो डिवाइड जरूर होगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन बी होगा ना, ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो गया आपका राइट, ठीक है। तीसरा और देख लेते हैं, दो संख्याओं का मस तथा लस का योग दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो आपने पिछले साल में देखा कि मस और प्लस का योग नहीं, यहाँ पर गुणा होना चाहिए था, गुणा होता तो ये सही होता है, ये भी गलत। और दो संख्याओं का मस दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मस तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर सबसे बड़ा उभयनिष्ठ होता है वो। आई बात समझ में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसका एचसीएफ 23 है। देखो इसके लिए हम वो संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या होगी 3 अंकों की, वो होगी अपनी 23x, क्योंकि 23 उनमें कॉमन है, एचसीएफ है, तो ये 23x हो गया। और दूसरी क्या होगी, वो होगी अपनी क्या 23y, ठीक है। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दे रखी है ना, ये चीज समझना यहाँ पर कंप्लीट है। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो 23x दिया है ना, 23y दिया है, इनमें जो है 23 में से क्या गुणा करें कि वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999 के करीब पहुंच जाए। तो अपन क्या करेंगे कि 23 चौक 92 यानी कितना हो जाएगा 920, ठीक है। तो यहाँ पर 23 में 40 का इंटू कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 23 इंटू ये हो जाएगा 40। तो देखो हम कहाँ पहुंच चुके हैं 920, ठीक है, 920 कंप्लीट है, आई बात समझ में। और अब आगे देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 थी, हम 920 तक पहुंच गए, तो अपन यहाँ पर 23 और जोड़ लेते हैं, वापस एक बार 23 कर लेते हैं, 3 और एक और बार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या जाएगा 9, 2 चौका 8 और 9 एकम 9, यानी 989 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 23 कॉमन आपको देखने मिलेगा।
आई बात समझ में? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, उसमें से 989 तक हम पहुंच चुके हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 23 से क्या होगी, मल्टीपल होगी। ठीक है, अब आगे कह दिया उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की वो भी उसमें भी 23 एचसीएफ होगा, तो हम इसी 989 में अगर 23 जोड़ लें तो 4 अंकों की संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। तो अगर इसमें 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 989 प्लस आपका हो जाएगा 23, 9 और 3 कितना हो गया 12, 2 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, यानी 1012 वह संख्या होगी 4 अंकों की सबसे छोटी, जिसमें आपको 23 कॉमन देखने को मिलेगा। क्या आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो 23 एक्स की होगी 989 और 23 वाई से हो जाएगी आपकी 1012। अब वो आगे बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं में जो है इनका अंकों का योग, अंकों ने मिलकर यहाँ संख्या का योग होना चाहिए था, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। तो छोटी छोटी संख्या के अंकों का संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 तो 11 1, यानी लास्ट एक किसको दे रहे हो, ऑप्शन सी, यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। इकाई का अंश आप मैच कर लेंगे। देखिए एक और सवाल आपके सामने जो हम पहले कर चुके हैं, यदि दो संख्याओं और ए और बी का लघुत्तम समावर्तक 60 है, उनका महत्तम समावर्तक 15 है, तो उनका मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात का सवाल आपने किया था, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा कि दो संख्याओं का जो गुणा होगा यानी ए और बी, ठीक है, इनका जो मल्टीपल होगा यानी इनका जो गुणा होगा वो बराबर होगा किसके, एलसीएम तथा एचसीएफ के, यानी 60 इंटू 15 के। हो गया क्लियर? अब मध्यानुपात की बात करें तो मध्यानुपात क्या होगा ए और बी का, मान लेते हैं 1 से, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी, इनका मध्यानुपात निकल के आ गया, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो 15 छंग कितना हो जाएगा आपका 90, यानी टोटल कितना हो जाएगा 900, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 900। इस तरह से x का मान निकल के आएगा इतना 30, ऑप्शन ए ये आपके सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड का सवाल था। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए x बराबर 224, y बराबर 322, यदि 23x और a इंटू वाई का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड x और y से विभाज्य है, तो a का संभावित मान क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ 2022 प्री में पूछा गया था। ठीक है, इसको समझना, यहाँ पर ये जो बोल रहा है अपना x और y का मान दे रखा है 23x और a इंटू वाई, है ना, का उच्चतम उभयनिष्ठ क्या होगा, तो उच्चतम उभयनिष्ठ का मतलब होता है एचसीएफ की बात कर रहा है। आई बात समझ में? और वो एचसीएफ का से विभाज्य x तथा y से विभाज्य जो अपने को दे रखा है x 224 और y दे रखा है 322। तो देखो अपन क्या करेंगे, 23 इंटू एक्स का मान रख देंगे 224। आगे बात समझ में? सेम यहाँ दे रखा है अगला a इंटू वाई, तो a इंटू वाई में y का मान रख देंगे, तो a इंटू हो जाएगा आपका 322। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? जैसा क्वेश्चन दिया वैसा करते जाना। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को फैक्टराइज कर देंगे, क्योंकि वो x और y से विभाज्य, तो हम 224 और जो आपका 322 है इनको तोड़ेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे, है ना। 224 काय से डिवाइड हो सकता है, तो देखो ये होगा आपका 16 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 16 एकम 16 बचे कितना 6, यानी 16 चौक 64। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये आपका हो जाएगा हाँ फैक्टराइज होगा, तो देखो 16 इंटू हो जाएगा आपका 14। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? अब सेम हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे, तो देखो 322 को करेंगे 14 से डिवाइड करें इसको, 14 दूना 28, बचा कितना 4, 14 तिया 42। क्लियर हो गया? हमें उन्हें सेम नंबर लेकर आना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 23 इंटू हो जाएगा आपका ये 14। अब देखो उन दोनों का आप कंपेरिजन करना, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे कि x और y से विभाज्य 224 और 322। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो x और y यानी 224 322 से विभाज्य इसको बनाना है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, ऊपर 23 से 14 है 16 है, तो नीचे भी अपने क्या होना चाहिए, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी। बात समझ रहे हो? जो 224 से भी ये विभाज्य हो जाए और 322 से विभाज्य हो जाए, तो जो सेम वहां दिया था वैसे लिख लो, a की जो वैल्यू होगी ना आपकी वो कितनी होगी, ये देखने को मिलेगा आपको 16। अरे तभी तो ये दोनों से डिवाइड होगा, आई वर्स में 224 से भी डिवाइड होगा 322 से भी। इस प्रकार आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ दिया है, यदि लघुत्तम समावर्तक पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझना, यहाँ पर वही जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा वही यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, हम मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या मान लिया अपने बी। अब जो लघुत्तम समावर्तक है वो पहली संख्या का कितना दे रखा है आपको, 17 गुना। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक पहली संख्या का 17 गुना। ठीक है, तो इसका 17 जो गुना होगा 17 ए, ठीक है, वो कितना होगा, लघुत्तम समावर्तक कितना देगा 1105, तो इसकी इक्वल रख देंगे 1105 के। अब 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 17 छंगा 102। ठीक है, बचा कितना 8, 17 पंजो 85,
तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 65, ठीक है। और अब आपको बताएं एचसीएफ कितना दे देगा आपको 5। देखो यहाँ से 2 ऑप्शन आपके लिए कट हो जाएंगे, केवल ए ही और सी है जहां पर 65 दिया हुआ है, यानी बी और डी तो आपको हो ही नहीं सकता आंसर, ये तो कट हो गए। अब नेक्स्ट चीज, अगली चीज समझना, देखो एचसीएफ 5 दे रखा है आपको और ये जो ये तो हो गया कंप्लीट। हाँ, अब क्या करेंगे अपन कि यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि दो संख्याओं का जो गुणा होगा वो उनके एलसीएम एचसीएफ के गुण के बराबर होगा, ठीक है। देखना, तो जो एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, इनका गुणा यानी दो संख्याओं ए और बी के गुण के बराबर होगा। तो एलसीएम 1105 और आपका एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना 5, ये दोनों इसके इक्वल होंगे। ए की वैल्यू अपने निकाल ली कितनी 65, तो अब यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1105 इंटू 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 65। क्लियर है। यहाँ से इसको 5 से कट करेंगे, 5 से जाएगा ये 13 बार में, और 13 से जाएगा ये कितनी बार में 13 8 104, हाँ बच्चे कितने 6, 13 पंचो 65 यानी 85। तो बी की वैल्यू है 85, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो यदि 45 और 55 का महत्तम समर्थक एक फॉर्म दे रखा है, जैसे 45 और 55 का महत्तम क्या होगा, तो देखो 9 पंचो 45 और 11 पंचो 55 यानी दोनों में 5 कॉमन है, तो अपना 5 जो है इन दोनों का एचसीएफ होगा और वो एक फॉर्म के रूप में दे रखा है। तो जो आपका 5 होगा ना, ठीक है, ये लिखा अपने 5 किस फॉर्म में दे रखा है, ये 55 इंटू 5 प्लस 45 एम। यहाँ से अपने को बस एम की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 55 इंटू 5 को हम उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर 5 दे रखा है, तो 5 दोनों में से कॉमन निकल के आ जाएगा। इसको आसान से करते देखो, तो अब इसको अगर इधर भेजे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 55, बाहर के निकालेंगे 5, और अपॉन में क्या लिख लेंगे अपन, ये 45 को इधर नीचे भेज देंगे, तो ये हो गया 45, और यहाँ से अपनी ये एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी आसानी से, ठीक है। 5 से 5 नम 45, और ये हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस 55 यानी माइनस 54 अपॉन 9, ठीक है, बराबर एम। और यहाँ से कटेंगे तो 9 छंगा 54 यानी माइनस का 6, ऑप्शन ए आंसर होगा आपका। बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 483 है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समर्थक क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ समझना, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 483 दे रखा है आपको, ठीक है। सहअभाज्य संख्या किनको बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। वे संख्या है जिनका एचसीएफ एक होता है। अब हम ऐसी दो अभाज्य संख्या मान लेते हैं, जैसे माना एक अभाज्य संख्या 8 है और एक मान लेते हैं अपन 11, ठीक है। सहअभाज्य संख्या एक को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ एक होता है, कंप्लीट है। अब देखो अगर इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो एलसीएम अगर बात करें तो इनका गुणा ही होगा, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 11, क्लियर हो गया, यानी 11 8 कितना हो जाएगा 88 88। अब देखो इनका एलसीएम ही इनका गुणा होता है ना, यानी जो गुणनफल निकल गया वो एलसीएम होगा। तो इसमें 483 का अगर आपसे लघुत्तम समर्थक पूछा तो वही आंसर होगा, यानी 483। जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होता है सहअभाज्य संख्या होगा, यानी क्रोमोग्राम होगा। ये तो बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन था। आज का अंतिम क्वेश्चन, दो अंकी संख्याओं का एचसीएफ 19 है, ठीक है। तो मान लो एक संख्या हो जाएगी 19x तथा दूसरी ओर लेते हैं आपकी क्या 19y, और इनका योग कितना दे रखा है आपको 152, यानी प्लस करके क्या कर देंगे इक्वल में 152 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x प्लस वाई के मान निकाल लेंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 19 9 8 72, यानी हाँ 19 8 152 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका क्या x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज को समझना, ये दो अंक की संख्या है, क्लियर है। तो दो अंक की संख्याओं में अगर इनके अंतर की बात करें 19x माइनस 19y, ये आपको क्या करना फाइंड करना है, तो 19 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 19x माइनस वाई हो जाएगा, हमें x और माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। x प्लस वाई दे रखा है, ठीक है, निकाला आपने 8। अब देखो 19x और 19y की बात करें, देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हाईएस्ट रख सकते हैं कि दो अंक की संख्या निकल के आए, तो 5 रखे, 19 पंचो 95, अगर 6 रख देंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। इस चीज को समझना है ना। तो हम अगर 19x में x की वैल्यू अगर 5 रख दे, ये रखा अपने यहाँ पर क्या, यहाँ पर रख देते अपन 5, तो यहाँ कितना रखेंगे 3, 5 और 3 तभी 8 होगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, बात समझना। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें दे रखा है क्या कि ये जो दो अंक की संख्या थी, अब दो अंक की संख्या में इनका अंतर चाहिए था अपने को, हम इस 5 और 3 का जो डिफरेंट होगा, ठीक है, 19y और 19x में
इनका टोटल अगर 8 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2, वही डिफरेंस वहां देखने को मिलेगा। तो 19 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 19 दूना 38। ऑप्शन आपका बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, समझ लायक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। ये हमारी पहली क्लास थी। थैंक यू सो मच।